हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टी 20 आई का हम प्रीव्यू आज करेंगे, बट उससे पहले कुछ बातें मैं करना चाहता हूं कोचिंग और इंडियन टीम में जो चल रहा है उसके हवाले से। देखो, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि गौतम गंभीर बहुत ही ब्रेव कोच है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो बार बार वो चीज़ों को वही चीज़ों को दोहरा रहा है जिस चीज़ों से वो उसको अपसेट हो रहा है या जिस चीज़ों से उसको हार मिल रही है, बट वो घबरा नहीं रहा है। वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, बट बहुत कम फासला होता है एक्सपेरिमेंट करने में या ब्रेवरी करने में और बेवकूफ़ी करने में। ये गौतम गंभीर को समझने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है कि वो जो कर रहा है वो ब्रेवरी नहीं, वो बेवकूफ़ी अब हो गई है। ठीक है, आप ने कहा कि मैं इंटेंट लेकर के आना चाहता हूं, मैं इंडियन टीम में फियरलेस लेकर आना चाहता हूं, बट इंटेंट विदाउट इंटेलिजेंस टोटल वेस्ट है। वो अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। किसी को पता ही नहीं है कि हमारा रोल प्ले क्या होगा। आप एक बार बोलते हैं कि फियरलेस फियरलेस, बट इतना फियर का माहौल हो गया है प्लेयर्स के अंदर में अब कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम टीम में कल रहेंगे नहीं रहेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये हद से ऊपर चला जा गया है। तो एक्सक्यूज मी, दिल्ली का वेदर बहुत खराब है और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि लोगों को अब घर बैठे में भी छींक और खांसियां आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट हमारे लिए फर्स्ट लव है। सबको दरकिनार करते हुए बात कर स्टार्ट करते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि क्रिकेटर जितने भी प्लेयर्स हैं ना, सबके अंदर डर का माहौल है। अब देखो, संजू सैमसन बाहर है, जितेश शर्मा को अब बाहर करने की बात हो रही है कि संजू सैमसन को वापस फिर से लाया जाए। अब क्या संजू सैमसन वापस आते हैं तो क्या वो ओपनिंग पोजीशन पे खेलेंगे? ठीक है, या फिर नंबर 4-5 उनको मिलेगा, क्योंकि नंबर 3 का भी फर्ड बहुत है। किसी को कुछ, आप देखो, एक एक्सपेरिमेंट करना एक अलग बात है और एक ना पागलपन करना एक अलग बात है। आप 2-3 प्लेयर्स को फ्लेक्सिबल कर सकते हो यार कि 5-6-7 या 6-7-8 मेरे जो है वो ऊपर नीचे कभी भी हो सकते हैं, बट टॉप 4 टॉप 5 जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं बॉस। किसी भी टीम में आप उठा लो। आप जब आप कमेंट्री करते थे तो आप हमेशा सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते थे, ही इज एन एक्स फैक्टर, ही इज एन एक्स फैक्टर, ही इज एन एक्स फैक्टर। कहां रह गया यार वो एक्स फैक्टर? वो नंबर T20 नंबर 1 बैट्समैन हुआ करता था। आज आपने उसको ऐसा बना दिया कि टीम में उसकी जगह नहीं बन रही है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, क्योंकि इतने क्लटरनेस, इतने आपने उसके अंदर में दिमाग में क्या भर दिया पता नहीं, कि जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी ना, मतलब आज के डेट में सूर्य कुमार यादव की जो एवरेज है ना वो 14-15 के एवरेज से खेल रहा है ये पूरे साल 2025 में। 14-15 के एवरेज से, जहां पर वो 50 प्लस की एवरेज वो मेंटेन करके चलता था पूरा ओवरऑल। उसको पता ही नहीं है कब वो 3 पे आएगा, कब वो 4 पे आएगा, कब भी। एक मैच में तो आपने देखा होगा एशिया कप में वो बैटिंग करने ही नहीं आया। मतलब किस जाहिलियतपन का हम सबूत दे रहे हैं कि आपका कैप्टन का ही पोजीशन फिक्स नहीं है कि वो किस नंबर पे बैटिंग करने आएगा। देखो, 1 2 3 4 5 इसको आप फिक्स कर दो। एक पे आपका अभिषेक शर्मा, दूसरे पे अगर आप शुभमन को खिला रहे हैं तो शुभमन गिल को लाइए, तीसरे पर आप तिलक वर्मा को रखिए, चौथे पर आप सूर्य कुमार यादव को रखिए, पांचवें पर आप हार्दिक पांड्या को रखो। अब आप 6-7-8 में जो करना है आप कर लो। ठीक है, 6-7-8 में आपको जो करना है करिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप जितेश शर्मा के साथ जा रहे हो ना, संजू सैमसन को अगर आप विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं देख रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा जितेश शर्मा को आप ड्रॉप करिए और उसकी जगह पे ऋषभ पंत को लाइए। आपने एक एक ठप्पा लगा के रख दिया है यार एक एक प्लेयर पे कि ये टेस्ट खेलता है तो टेस्ट ही खेलेगा। मतलब यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, इनकी कोई जगह ही नहीं है ना ओडीआई में और ना आपके T20 में। सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं ये लोग। टेस्ट खेलने के लिए थोड़ी ये लोग पैदा हुए थे यार। मौका दो ना यार इनको भी सेटल होने का।
आप 17-17, 18-18, 20-20 मैचेस दे रहे हो शुभमन गिल को कि बेटा सेट हो जा, बेटा सेट हो जा, बेटा सेट हो जा, बट बेटा सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका भी आपने बेड़ा कर करके, क्योंकि उसके रोल क्लियरिटी नहीं है। टेस्ट मैच में वो 4 पे बैटिंग करता था, उसका रोल क्लियर था उसको कि यहां पर इस पोजीशन पे मेरे को क्या करना है। बट ओडीआईज में आपका कुछ पता ही नहीं है, सॉरी T20 में कुछ पता ही नहीं है उसको। वो भी उसी तरीके से खेल रहा जिस तरीके से बाकी सब खेलते, इंटेंट इंटेंट इंटेंट। मार्क माई वर्ड, अगर आप इंटेलिजेंस से नहीं खेलोगे, गेम अवेयरनेस से नहीं खेलोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खेलोगे, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आप ट्रॉफीज जीती जाती है, सीरीज जीती जाती है गेम अवेयरनेस को देखते हुए कि उस जगह पे क्या डिमांड कर रहा है। अगर इंटेंट खेला जाता ना, तिलक वर्मा अगर एशिया कप में इंटेंट दिखाता और वो गेम अवेयरनेस नहीं दिखाता ना, तो आप एशिया कप हारे हुए थे। उसने वहां पर आकर के गेम अवेयरनेस दिखाया, मैच बॉल को रेस्पेक्ट दिया, जो बॉल को रेस्पेक्ट देना, गेम को क्लोज लेकर के गया और अपना जो रन रेट है उसको मेंटेन करके चलते हुए लास्ट के 4 या 5 ओवर में उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली। और जहां बाउंड्री की जरूरत थी, जहां पे सिक्सेस की जरूरत थी, वो वहां पर वो रिस्क लेता था। तो गेम अवेयरनेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में यही डिफरेंस है। वो सीनियर्स को बैक करता था, परफॉर्मेंस को बैक करता था। यहां पर आपने फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर पूरा का पूरा चूरन दे रखा है लोगों को, और फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर आप किसी को भी भेज दे रहे हो, जा बेटा आज तू खेल के आ जा, आज मेरा मूड है कि तेरा बैटिंग देखूंगा मैं। ये नहीं चलने वाला, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ग्रेग चैपल ने एक अच्छी बात बोली आज कि इंग्लैंड के पास टैलेंट बहुत है, दे आर मच मोर टैलेंटेड देन ऑस्ट्रेलियंस, बट ऑस्ट्रेलियंस का जो माइंडसेट है ना, वो आप नहीं ला सकते। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया है, जीतते हुए आ रही है। माइंडसेट, क्रिकेट इज ऑल अबाउट 90% यहां से है बॉस। आप जिस दिन समझ जाओगे ना एटीट्यूड, उस दिन से आप समझ जाओगे कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी को इतना हाईली रेटेड किया जाता है, क्योंकि वो एटीट्यूड से खेलता था। कभी भी वो देखना विकेट कीपिंग कर रहा हो और फील्डिंग इधर उधर सेट करता है ना, तो बैट्समैन घबरा जाता है कि यार इसने क्या कर दिया अलग से। वो माइंड गेम्स होते हैं, आपका कोई गेम ही नहीं है। अब कल कहीं खुदा ना खास्ता आप करते हुए, मेरे को 100% यकीन है कि कल आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दोगे और उसके जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आओगे, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर इज गुड एट 8th पोजीशन। आपको 8th पोजीशन दिखाना है, क्योंकि 8th पोजीशन पे आप शिवम दुबे को लेकर के आए थे। अब 8th पोजीशन को फिल करने के लिए आपको वॉशिंगटन सुंदर को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत पहले दूर हो जानी चाहिए थी यार। ये जो हमारी टीम थी ना T20 की, बिलीव मी, ये बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट टीम बन गई थी। उसको पूरा का पूरा बर्बाद करने का श्रेय आप पे जा रहा है, क्योंकि आपको दिखाना है कि इस पे मैंने इतने चॉपिंग की है, इस पे मैंने इतने चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से ये इसमें निखार आई है। निखार की जरूरत नहीं है यार। आप ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो शुभमन गिल को। मैं आज आपको बताता हूं कोचिंग क्या करनी है आपको। आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो कि बॉस आपको हिट नहीं करना है, अभिषेक शर्मा वहां से हिट करेगा, आप सिंगल डबल और बाउंड्रीज की तलाश करोगे, जिस तरीके से विराट कोहली बाउंड्रीज की तलाश करता था। और आपका रोल है एंकर का। जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा और जब कोई नया बैट्समैन आएगा, तब वहां पर आपको चार्ज करना है। इसका यह मतलब नहीं है कि अब शुभमन गिल को हम नहीं जानते हैं कि वो बड़े शॉट्स नहीं खेल सकता, बट कब खेलना है ये उसको बताना बहुत जरूरी है। आप जब तक अभिषेक शर्मा है तब तक आप हाई रिस्क हाई परसेंटेज शॉट नहीं खेलेंगे। आप सिंगल डबल और ऑड बाउंड्रीज जो है उस पर आप काम करोगे। इससे क्या होगा, विकेट प्रिजर्व होगा। दूसरी चीज, आप अभिषेक शर्मा अगर आपको क्विक स्टार्ट दे देता है, तो वहां पर आप उसको एक आध ओवर और रुक कर खेलना है तो रुक कर खेल सकते हो, क्योंकि आपका एवरेज रन रेट उतना मेंटेन कर चुका होगा अभिषेक कि आपको एक आध ओवर आप स्लो भी खेल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 3rd नंबर पर कोई बैट्समैन आ रहा है, आप वहां पे चार्ज करना चालू करो। लोगों को पोजीशन संभाल करके देना चालू करो कि भाई ये 1 2 3 4 5 मेरे बैटिंग ऑर्डर रहेगी, और उसके बाद जो है 6 7 8 ये हम चेंजेस करते रहेंगे एज पर सिचुएशन, एज पर गेम डिमांड, एज पर अवेयरनेस। कि अगर राइट हैंडर का रिक्वायरमेंट है तो हम राइट हैंडर बैट्समैन भेजेंगे, लेफ्ट हैंडर का है तो लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे।
पेसर को अगर कोई हिट करने वाला बैट्समैन है, बॉलर, पेसर को अगर हिट करने वाला कोई बैट्समैन है, हम उसको प्रमोट करेंगे। अगर कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और उसको हिट करना है तो हम स्पिनर को हिट करने वाला बैट्समैन को भेजेंगे। वहां पर आप चलाओ ना यार तुक्के तो बाजी जो भी करना है। और प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर संजू सैमसन आपका विकेट कीपर नहीं है तो आप ऋषभ पंत को लेकर के आओ। ही इज फार मोर बेटर विकेट कीपिंग ऑप्शन है, और वो हो सकता है सूर्य कुमार यादव के बाद कैप्टनसी का भी हकदार हो सकता है। एक लड़के के चक्कर में आपने कितने लोगों को बिठा के रखा हुआ है। संजू सैमसन बैठ गया, यशस्वी जायसवाल बैठ गया, ईशान किशन बैठा हुआ है, श्रेयस अय्यर बैठा हुआ है। कब तक? और इन लोगों को बिठाने के चक्कर में आपको जिसको खिला रहे हो वो परफॉर्मेंस देने को राजी नहीं है। वो ये कहता है भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, बिठाना है बिठा लो, नहीं बिठाना मत बिठाओ। मैं सुमन गिल का गलती नहीं मानता हूं इसमें, मैं गंभीर का गलती मानता हूं। सुमन गिल को तो जब भी जहां पे भी बोलोगे वो वहां पे खेलेगा, उसकी क्या गलती है। सेम गोज विथ हर्षित राणा, उसकी क्या गलती है। उसको बोलोगे भैया यहां खड़े हो जाओ, आप उसको बोलोगे कि अब तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हो। हाँ भाई मैं हूं तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, मैं तो तीनों फॉर्मेट खेलता हूं। इस तरीके से नहीं चलेगा बाबा। बहरहाल बात करते हैं हम लोग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के थर्ड T20 आई पे। टीम में जो 2-3 चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो मेरे को लग रहा है अक्षर पटेल को बिठाया जाएगा, उसकी जगह पर आपका वाशिंगटन सुंदर आएगा। दूसरा मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट किया जाएगा और कुलदीप यादव को लेकर के आएंगे यहाँ पर। और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों रहेंगे। तीसरे पेसर के तौर पर हम हार्दिक पांड्या को ही देखेंगे। चौथे पर आप शिवम दुबे का यूज कर सकते हैं। 5 और 6 हमारे पास 2 स्पिनर रहेंगे, उसको ले सकते हैं। और बैटिंग ऑर्डर आप फिक्स कर दो, ये हमारे बैट्समैन रहेंगे। कुछ भी हो कैसा भी रहे, देखो फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं होती यार, फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं होती कि बैटिंग ऑर्डर आप चेंज करो। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जो बैट्समैन 3 नंबर पे खेलने आ रहा है वो रोक के भी खेल सकता है और मार के भी खेल सकता है। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये राहुल द्रविड़ लेकर के आता था, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब विराट कोहली अगर बैटिंग करने गया है तो फ्लेक्सिबल है वो, कि अगर उसको उस समय रोकना है तो वो रोक के भी खेलेगा, और अगर उसे मार कर खेलना है तो मार करके भी खेलेगा। यह होता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, कि हमारे पास दोनों टाइप का गेम है। अगर बॉलर मतलब बॉलिंग साइड अगर ये उम्मीद लगा रही है कि ये लोग रुक के खेलेंगे तो आप चढ़ाई कर दो। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब थोड़ी होता है कि किसी को भी फ्री सफल कर दो और इधर उधर कर दो। कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मेरे को कब जाना है कब नहीं जाना है। अगला आदमी साला मूतने जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि अगला तुम ही जाओगे, वो हड़बड़ा के मूतता नहीं है, मैच खेलने चला जाता है। ऐसे अगर खिलाना है तो फिर किसी को भी खिला लो। कैप्टन आपने पूरा चौपट कर रखा है हमारा। एक्स फैक्टर था यार, वो एक्स फैक्टर था वो T20 आई में, नाम कमा रखा था उसने। आपने उसका पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा हुआ है। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके पता नहीं टीम में क्यों है, इस नौबत तक आ गई है डिस्कशन करने में। बॉलर आप खिलाते नहीं हो, अर्शदीप को बिठा के रखा हुआ था। जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, एक मैच में परफॉर्मेंस आई, एक मैच में नहीं आई, तो हो सकता है उसको भी बिठा दिया जाए कि हमें तो 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए, हम 214 रन चेस करना है तो हमें 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए। यहां पे माइंडसेट का काम आता है। भाई मैं प्योर बैट्स बॉलर रखूंगा, इनको मैं 170 के आगे जाने नहीं दूंगा। और जब तक आप बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे, उसको बैट्समैन को पता है यार 9 नंबर तक बैटिंग है मेरे पास, मैं क्यों रोक के खेलूं, मैं चढ़ाई करके खेलूंगा। जब बैट्समैन को यह पता होता है ना कि 6 ही तक बैट्समैन है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस तरीके से खेलना चालू करता है। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मिक्स योर कॉशन विथ एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैट चला दिए। एग्रेशन का मतलब होता है कि समय देख करके हमने टारगेटेड अटैक किया है उस बॉलर के ऊपर। हर बॉलर को अटैक नहीं किया जाता। आपको समझना होगा कि किस बॉलिंग को अटैक करना है। क्या वर्ल्ड कप के फाइनल में ट्रेविस हेड ने सभी को अटैक करना चालू किया था एक साथ? 10 ओवर 12 ओवर तक वो रोक करके और इस तरह से नज कर रहा था वो। उसके बाद जब लगा कि हाँ अब उनके स्पिनर्स आ गए हैं और पूरा फील्ड खुला हुआ है, क्योंकि 4 फील्डर का रिस्ट्रिक्शन था कि 4 प्लेयर्स को आप 10 ओवर के बाद आप बाउंड्री पे लगा सकते हो,
तो उसके पास ओपन मिला उसको, वहां से उसने चलाना चालू कर दिया, कनेक्ट होता गया, कनेक्ट होता गया, कनेक्ट होता गया, और मैच को निकाल के लेके गया। तो गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है भाई। आपको गेम अवेयरनेस है, आप किस अपने अपोनेंट को कभी भी मात दे सकते हो। अब तीसरा मैच ये वाला जो है धर्मशाला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ टीम के लिए, क्योंकि अगर वो यहां से ये मैच जीतते हैं तो अपना एक हाथ वो ट्रॉफी पर रख चुके होंगे, और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा वर्ल्ड कप से पहले के लिए। यहां पर साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से ट्रिस्टन स्टब्स वापस आएंगे, और उनके जो ओपनर थे रीजा हेंड्रिक्स, वो पवेलियन में बैठेंगे, तो ट्रिस्टन स्टब्स वापसी हो सकती है। कॉर्बिन बॉस इसमें से वापस आ सकते हैं। नीचे लोअर ऑर्डर या तो बैटमैन बैठेंगे या सिपामाला को बिठाया जाएगा। इन दोनों में से एक को बिठा करके आपको कॉर्बिन बॉश को लाया जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर आपके लुंगी एनगिडी को भी बिठाया जा सकता है, लेकिन लुंगी एनगिडी जिस तरीके से स्टार्टिंग दे रहे हैं साउथ अफ्रीका को, स्पेशली शुभमन गिल के लिए पीछे पड़े हुए हैं वो, उसको मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि शुभमन एनगिडी यहाँ पे जरूर खेलेंगे। केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, ये दोनों यहाँ पर खेल सकते हैं। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका की भी जो टीम है ना वो बहुत मजबूत है। डिवॉल्ट ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फेरेरा, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्क्रम, क्विंटन डिकॉक, बॉस्क, जॉर्ज लिंडे, ये सारे बैटिंग कर सकते हैं। तो इंडिया को एक प्लानिंग के तहत चलना है कि भाई 1 2 3 4 5 हमारे ये बैट्समैन है, और ये इसी पोजीशन पे आप खेलेंगे वर्ल्ड कप तक। यार खिलाओ ना, उसको मौका दो ना यार, तब तो पता चलेगा कि ये रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, ये मार सकता है कि नहीं मार सकता है। ये उस प्लेयर में टेस्ट ही नहीं हो रहा है। उसको तो लगता है यार कि मैं चौथे नंबर पे जाऊंगा तो मारना ही मारना है, 5वें नंबर पे जाऊंगा तो मारना ही मारना है, मैं कब रोकूं, या मैं किसको एसेस करके चलूं। ये चीजें गौतम गंभीर को सोचनी है, कोई और थोड़ी सोचने आएगा। केकेआर की टीम बना के रख दिया यार इसको, किसी का कोई ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। मैच के बाद मिलते हैं कल, उसके बाद पूरा अच्छा से लेखा जोखा पे एनालिसिस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।